हाँ तो देखिए, हम बात कर रहे थे कोलराउस नियम के अनुप्रयोगों की, जिसमें अनुप्रयोग नंबर 1, दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के आयनन की मात्रा, अपन ने आयनन की मात्रा का परिकलन किया था। इस तरीके से K बराबर अल्फ़ा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आप रख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। फिर पूरी कैलकुलेट वैल्यू इसमें आ जाती है आपकी। और नेक्स्ट बात करेंगे हम एप्लीकेशन नंबर 2, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का परिकलन। देखिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का परिकलन जब हम करते हैं तो हम जानते हैं कि वी नो दैट दुर्बल वैद्युत अपघट्टों का पूरी तरह आयनन नहीं होता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट बहुत कम आयनित होते हैं, इसलिए उनकी जैसे अनंत तनुता करते हैं, हम तनुता को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उनकी मोलर चालकता बढ़ती जाती है, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ के द्वारा भी समझाया था। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कैसे परिकलन करेंगे। जैसे हमने लिया CH3COOH, इसका बनेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का परिकलन आपको करना है। यदि ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट होता तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख देते लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस। यदि ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट होता तो आप इस प्रकार से लिख सकते थे, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, इसलिए दुर्बल वैद्युत अपघट्टों में किसी प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा को एक बार जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है। अर्थात इसमें उपरोक्त में किसी प्रबल वैद्युत अपघट्ट जैसे NaCl, KCl इत्यादि की अल्प मात्रा को एक बार जोड़ते हैं एवं घटाते हैं। अब देखिए, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो NaCl के लिए NaCl इज इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस। अब इसको इसमें एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो देखिए जोड़ेंगे आप तो लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस ये तो जोड़ दिया है हमने, फिर घटाएंगे माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Na माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो देखिए
Na प्लस और CH3COO माइनस दोनों मिलकर के CH3COO Na बना लेंगे, H प्लस और Cl माइनस दोनों मिलकर के HCl बना लेंगे और Na प्लस और Cl माइनस दोनों मिलकर के NaCl बना लेंगे। तो अर्थात ये समीकरण बनेगी आपकी लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी लैम्डा इन्फिनिटी HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी NaCl। इस प्रकार से आपकी ये समीकरण बनेगी। तो इस तरीके से आप किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत अंतता पर मोलर चालकता का परिकलन किसी प्रबल वैद्युत अपघट्ट की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है उसका आप आयनन करा लीजिए, उसकी अनंत अंतता पर मोलर चालकता का परिकलन ऐसे जनरली करते हैं, लेकिन चूँकि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है इसलिए इसका क्या करेंगे आप कि इसमें एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो ऐसे हमने Na प्लस और Cl माइनस Na प्लस को एक बार जोड़ दिया है, Cl माइनस को जोड़ दिया, फिर Na प्लस को घटा दिया, Cl माइनस को घटा दिया है। Na प्लस जब CH3COO माइनस से जुड़ेगा CH3COO Na बनेगा, H प्लस Cl माइनस से जुड़ेगा HCl बनेगा, फिर NaCl को आप इसमें से घटा देंगे। इस प्रकार से आप दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की अनंत अंतता पर मोलर चालकता का परिकलन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आपको। इन न्यूमेरिकल्स को आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे न्यूमेरिकल्स हैं। एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, HCl CH3COO Na एवं NaCl की अनंत अंतता पर मोलर चालकताओं के मान दे रखे हैं। HCl CH3COO Na एवं NaCl इन सब की अनंत अंतता पर मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनिटी लैम्डा इन्फिनिटी लैम्डा इन्फिनिटी। HCl का दे रखा है 426.1 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और CH3COO Na का दे रखा है 91.0, इसका दे रखा है 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और दे रखा है आपको NaCl का 126.45 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये मान दे रखे हैं तो अनंत अंतता पर CH3COOH की मोलर चालकता का परिकलन आपसे पूछा जा रहा है। लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH टू बी कैलकुलेट। तो देखिए अभी मैंने जो समीकरण बनाया था उसी से हो जाएगा ये। CH3COOH की अनंत अंतता पर मोलर चालकता का परिकलन करना है। जनरली आप क्या करते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस, ऐसे करते यदि ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट होता है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत अंतता पर मोलर चालकता के लिए आपको किसी प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक बार लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस ऐड करेंगे, प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस ऐड करेंगे, माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस निकालेंगे, माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस निकालेंगे। टोटल समीकरण क्या बनेगी आपकी, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी NaCl। देखिए बनी कि नहीं बनी, देखो CH3COO Na HCl NaCl सबको जोड़ दिया हमने।
जोड़ करके ये समीकरण बनी। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH की वैल्यू है 91.0 प्लस HCl की वैल्यू है 426.1, फिर NaCl की वैल्यू है 126.45। जोड़ दीजिए लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर, देखिए 0.1 हो गया, ये आप 7 हो गया, 9 2 11 1 और 5 माइनस 126.45 या लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। 517.1 में से 126.45 को जब आप माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 390.65 390.65 सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका आपका आंसर आता है। तो ये न्यूमेरिकल आपकी पुस्तक का ही है, आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, एक और न्यूमेरिकल दे रखा है, देखिए न्यूमेरिकल्स आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि न्यूमेरिकल 2 नंबर का कम से कम यहाँ से टच होता है इस चैप्टर से। जैसे ये दे रखा आपको (0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल की चालकता 40.1 सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो इसकी वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए, जिसके लिए आपको दिया हुआ है लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस, ये आपको दे रखा है। अब आपको ज्ञात करना है वियोजन की मात्रा अल्फ़ा एवं वियोजन स्थिरांक के का परिकलन करना है। देखिए अब आप कैसे करेंगे। मेथेनोइक अम्ल जिसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन M बराबर 0.025 मोल लीटर इनवर्स, ये कंसंट्रेशन दे रखी है उसकी मेथेनोइक अम्ल की, और इसकी चालकता है 46.1। लैम्डा M बराबर 46.1 सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखी है। इसकी वियोजन की मात्रा आपको कैलकुलेट करनी है, वियोजन की मात्रा अल्फ़ा एवं वियोजन स्थिरांक के, टू बी कैलकुलेट। अब दिया है कोष्टक में, दिया है क्या क्या दे रखा है, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस आयन, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस आयन ये है 349.6 सीमेंज, 349.6 सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा इन्फिनिटी HCOO माइनस दे रखा है आपको 54.6 सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको आपको कैसे करना है, देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये आपकी पाठ्य पुस्तक का 6वां न्यूमेरिकल है।
क्वेश्चन नंबर 6। हम जानते हैं कि अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लैम्डा एम बटे लैम्डा एम इन्फिनिटी होता है। आपको लैम्डा एम दिया हुआ है, लैम्डा एम इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ है, तो आप लैम्डा एम इन्फिनिटी ज्ञात कीजिए। लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर CH3COOH के लिए लैम्डा एम H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी HCOO माइनस, यही होता है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, H प्लस दे ही रखा है, HCOO माइनस दे रखा है, लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर, अब ये आपको दुर्बल वैद्युत अपघट नहीं दे रखा है कि ये दुर्बल वैद्युत अपघट दे रखा, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि ये दुर्बल वैद्युत अपघट है तो NaCl या KCl कुछ भी उसमें से दिया हुआ होता। आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये दुर्बल वैद्युत अपघट के तरीके से करना है, आपको ये प्रबल वैद्युत अपघट के तरीके से ही करना है। अब हम बात कर रहे हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर, आप देखिए H प्लस की वैल्यू है 349.6 प्लस H प्लस की वैल्यू है 349.6 और HCOO माइनस की वैल्यू है 54.6। दोनों को जोड़ेंगे हम, लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर आपका आ जाएगा 6 6 12 2 4 9 13 और 1 14 5 4 9 और 1 10 और ये 4, ये वैल्यू आ गई आपकी 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका आया है लैम्डा एम इन्फिनिटी। लैम्डा एम इन्फिनिटी आ गया तो आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 1 में लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान रखने पर, रखिए आप मान अल्फ़ा बराबर लैम्डा एम कितना दे रखा है आपको 46.1 डिवाइडेड बाई, ये आ गया आपका लैम्डा एम इन्फिनिटी 404.2 या अल्फ़ा बराबर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आएगी आपके लगभग 0.114 के आसपास। आप देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से कर लें या ऐसे कर लें, 0.114। अब वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा का कोई यूनिट आपको नहीं लिखनी है। ये वैल्यू आ गई आपकी, एक चीज़ का परिकलन कर लिया आपने अल्फ़ा का। अब दूसरी चीज़ के का परिकलन करना है आपको। के का परिकलन किस प्रकार से करेंगे, पहला पॉइंट तो हो गया आपका वियोजन की मात्रा का परिकलन, ऐसे लिखना है आपको, वियोजन की मात्रा का परिकलन हो गया। इसके बाद आपको करना है के लिए, के अर्थात वियोजन स्थिरांक का परिकलन। देखिए नोट कर लीजिएगा, दूसरा हमको करना है आयनन या वियोजन स्थिरांक का परिकलन। इसका आप परिकलन करेंगे। देखिए वी नो दैट, वही जानते हैं आप, के बराबर अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर होता है। कैलकुलेट वैल्यू है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में, के बराबर आपने अल्फ़ा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फ़ा ये वैल्यू निकाली थी द्रवानुपाती क्रिया के नियम से। अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास, सी दे ही रखा है आपको, तो रख दीजिए वहाँ वैल्यू के बराबर, या लिख दीजिए इसको समीकरण नंबर 2,
समीकरण 2 में अल्फ़ा एवं सी के मान रखने पर के बराबर अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी, क्या कहते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू अभी निकाली थी ना, हाँ सॉरी, अल्फ़ा बराबर 0.114, 0.114 का स्क्वायर इंटू 0.025 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.114 या के बराबर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, ये आएगा आपका 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स लगभग। सबको कैलकुलेट करेंगे तो 3.67